हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिए। आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना। तो देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस अगर क्वेश्चंस नहीं होता है तो हम कौन सी विधि अप्लाई करते हैं? प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करने वाली विधि अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हम मान लेते हैं किसी वैल्यू को, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। टी मान सकते हैं, के मान सकते हैं, ज़्यादातर हम टी ही मानेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर। देखो क्वेश्चंस दे रखा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चंस दे रखा है अपने। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका होता नहीं है तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको क्या मान लेंगे, नीचे वाली जो भी वैल्यू है इसको टी मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो जिसको भी हम मानेंगे उसका फिर अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। इसको क्या माना हमने, टी। जो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया टी। अब इस वाली वैल्यू का जिसको माना है हमने उसका अक्ष के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे 1 का अवकलन क्या होता है, 0। 1 का अवकलन 0। अक्ष स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। यह फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, अक्ष की पावर n। तो n अक्ष n-1, n की जगह n इधर आएगा तो इधर आएगा 2। अक्ष की यहाँ पे n है 2 - 1 कितना बच जाएगा 1, अक्ष की पावर 1 तो 1 होता है, अक्ष ही होता है। तो 0 + 2x इक्वल टू यहाँ पे डी अक्ष इस टी का करेंगे तो dt अपॉन dx। अब देखो इधर 0 जुड़ेगा 2x में तो 2x बनेगा। इस dx को इधर भेज दूँ, इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा dx, 2x गुणा dx इक्वल टू dt। अब सभी क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट इधर नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे लिख लेंगे dx को और इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर क्या आ रहा है, 2x ये dx है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, dt। 2x dx इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dt। तो यहाँ पे लिख दिया। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या माना था हमने, t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह, इसकी जगह तो हमने लिखा नीचे t, और इस वाली की जगह 2x और dx इसकी जगह क्या लिख दिया, dt। अब इसको सोल्व कर लो। अब इसका हमें इंटीग्रेशन पता है 1/x, ये फॉर्मूला बन चुका है। इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो 1/t का क्या हो जाएगा, log x है यहाँ पे फॉर्मूले में, और यहाँ पे t है log मॉडुलस t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ये वाली वैल्यू इस मॉडुलस t की जगह रख दो यहाँ पे, 1 प्लस log मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये अपना क्या आ चुका है, आंसर। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ये क्वेश्चंस दे रखा है, हमें पता है इसका डायरेक्ट होता नहीं है तो किसी ना किसी वैल्यू को t मानेंगे। अजीब सी दिखाई दे रही है, उसको क्या मान लो, अब t मान लो। log x इक्वल टू t, इस अंदर वाली वैल्यू को क्या मान लिया मैंने, t। अब हमें पता है इसका अवकलन करेंगे, log x का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये dx, ये x के सापेक्ष कर रहे हैं इसका अवकलन, तो 1/x ये इक्वल टू dt अपॉन dx। इस dx को इधर ही भेज दिया तो यहीं पे लिख लिया मैंने 1/x dx इक्वल टू dt। अब देखो 1/x है, यहाँ पे 1/x है और ये dx है, इसकी जगह तो क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, dt। ये लो dt लिख दिया। और यहाँ log x है, इसको क्या मान लिया था, t। ये लो t का स्क्वायर, ये t स्क्वायर dt। अब हमें पता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यहाँ 2 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 3। इंटीग्रेशन खोल दो इसका, t³ अपॉन 3 प्लस ये इंटीग्रेशन हटाएंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लग जाएगा, c। अब ये 1/3 है, 1/3 और t की वैल्यू, ये t की वैल्यू अब रख दो यहाँ पे। लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद में जो भी t की वैल्यू मानते हैं वो रख दो। तो 1/3 है, ये t की जगह क्या आ जाएगा, log x का होल क्यूब प्लस c। ये अपना क्या आ चुका है, आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/x प्लस x log x dx। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट होता नहीं है
तो अक्स इसमें भी है, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन अक्स कॉमन लिए यहाँ से, तो यहाँ पे तो क्या बच गया 1, यहाँ पे तो क्या बच गया 1, और यहाँ से अक्स बाहर कॉमन आ चुका है, तो log अक्स प्लस log अक्स, ये वैल्यू बच चुकी है। अब क्या किया, ये जो वैल्यू है 1 प्लस log अक्स, इसको क्या मान लिया हमने t मानने के बाद में किसके सापेक्ष कर देंगे, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का क्या हो जाएगा 0, और log अक्स का क्या होता है d अपॉन डी अक्स, log अक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अक्स, 1 अपॉन अक्स, तो इसका क्या हो जाएगा log अक्स का 1 अपॉन अक्स, और d अक्स इक्वल टू dt, ये dx अक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx इधर आता तो इधर भेज दिया, अब इधर ही लिखेंगे हम डायरेक्ट, यूँ ही बार बार इधर लिख के नहीं करेंगे, सीधा यहीं पे लिख देंगे 1 अपॉन अक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू आने के बाद में क्या करेंगे, अब वैल्यू यहाँ पे देखो 1 अपॉन अक्स है, इसकी जगह तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन अक्स डी एक्स, इनकी जगह क्या लिख दूंगा 1 अपॉन अक्स डी एक्स की जगह तो ये डी टी, ये डी टी, और इसकी जगह क्या माना था हमने टी, तो यहाँ पे क्या आ गया बट्टा टी। अब 1 अपॉन टी का हमें पता है log मॉडुलस टी 1 अपॉन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है log मॉडुलस टी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हटा दो। अब यहाँ से ये t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ये रही, ये यहाँ पे रख दो मान, log मॉडुलस 1 प्लस log x मॉडुलस प्लस सी, ये आंसर आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 5 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इधर वाली वैल्यू को साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी माना है, या तो इसको मान लो टी, या कोस ए एक्स प्लस बी इसको मान लो टी, किसी भी वैल्यू को मान सकते हो आप, दोनों से आंसर मिलेंगे, अलग आएगा लेकिन आंसर रहेगा, इनसे तरीके से करोगे आंसर इन दोनों का मिलेगा आपको। अब देखो इसको मान लूंगा मैं क्या टी, इधर वाले को माना मैंने टी, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी वाले को टी मान लिया है, तो साइन इसका करो अवकलन, अब करेंगे अब इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन, साइन का क्या होता है कोस, और अक्स की जगह क्या हो रहा है ये ए एक्स प्लस बी है, तो कोस ए एक्स प्लस बी। अब अंदर देखो अक्स का गुणांक क्या रहा है ए अक्स, इसका भी करेंगे हम अवकलन, एक्स का क्या होता है ए, और ये डी एक्स, बी का तो 0 हो जाता है तो लिखेंगे नहीं, एक्स का ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इधर ध्यान देना, ये कोस एक्स प्लस बी, ए को क्या किया हमने इधर बराबर की साइड में भेजा तो अपॉन में चला गया डी टी अपॉन ए, क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ देखो कोस एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको मानेंगे और ये दूसरा वाला मान आ जाएगा हमारे पास, तो इसको क्या मान लिया डी टी अपॉन ए मान लेंगे। अब मान रख दो, यहाँ पे तो लिख देंगे हम डी टी अपॉन ए, और इसको क्या मान लूँगा टी, रखो मान, साइन एक्स प्लस बी को तो क्या माना टी डॉट, ये गुणा है, इसको क्या मान लिया डी टी अपॉन ए, ये डी टी अपॉन ए, ये 1 अपॉन ए बाहर लिख लूँ, कांस्टेंट है 1 अपॉन ए, अंदर क्या बच रहा है टी और डी टी। अब टी का कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन ए तो चल ही रहा है बाहर, ये अक्स की पावर n है, यहाँ पे पावर 1 है, तो अक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, अक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये यहाँ पे चिपका दो। देखो यहाँ पे 1 है तो n की पावर 1, इसमें एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हटा दो। अब देखो 1 अपॉन ए इंटू इधर भी तो 1 अपॉन 2, और ये टी का मान हमने माना है यहाँ पे, टी की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे टी की जगह, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये अपना आ चुका है इसका फाइनल आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स होता है ना, एक्स की जगह क्या आ रहा है कोस एक्स, ये अलग है कोस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, कोस एक्स को क्या मान लेंगे टी, आप कहना चाहोगे कि साइन एक्स को भी तो मान सकते हैं टी, साइन को मानेंगे तो इसका अवकलन क्या मिलता है हमें कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना साइन एक्स की जगह है कोस एक्स,
तो ये अकेला नहीं है, ये इसके साथ में है, ये पूरी वैल्यू है, तब इसको नहीं मान रहे हम साइन को। किसको मानेंगे अब? कोस को। अगर कोस अक्स को क्या मान लिया? टी। अब इसका अवकलन करो, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन अक्स, और ये dx लिख दिया इसके साथ में, इक्वल टू टी का dt। यहाँ पे इस माइनस को उधर भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये dt नेगेटिव हो जाएगा। अब मान रख दो, यहाँ पे देखो साइन अक्स, ये साइन अक्स और dx, इसकी जगह तो क्या लिख दूंगा मैं? dt। ये dt माइनस का बाहर ले लिया, और क्या बच रहा है? ये साइन है, ये साइन, और ये जो कोस अक्स को क्या मान लिया हमने? t। ये जो अंदर कोस अक्स है इसकी जगह क्या लिख दूंगा? t, ये dt। अब देखो साइन इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस, तो ये माइनस चल ही रहा है, पहले इंटीग्रेशन इसका करो, साइन का क्या होता है? माइनस कोस टी प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और अंदर ये कोस है ये, और टी की वैल्यू क्या यहाँ से रख दो, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस एक्स प्लस सी। ये अपना क्या आ चुका है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या मान लेंगे हम? टी। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब इसका क्या कर दिया? अक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ ए एक्स का क्या हो जाएगा? ए, बी का क्या हो जाता है? शून्य, तो यहाँ लिख दिया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स निकालना है, इस डी एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे, डी एक्स इक्वल टू ये डी टी, ए कहाँ चला जाएगा? यहाँ गुणा के अंदर है, इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, डी टी अपॉन ए। अब इधर आगे ध्यान देना, अब जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो, डी एक्स की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी? डी टी अपॉन ए, और इसको क्या माना था? ए एक्स प्लस बी को क्या माना था? टी। अब अंदर ए एक्स प्लस बी की जगह क्या लिख देना? टी। ये लो अंडर रूट के अंदर टी और डी टी अपॉन ए, ये 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया। अंडर रूट टी को, इसका अंडर रूट उठाऊंगा तो क्या लग जाएगी? पावर हाफ, टी की पावर हाफ, और ये डी टी। अब इसको अक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से सोल्व कर दो, 1 अपॉन चल रहा है, इसको खोलेंगे अक्स की पावर एन, अक्स की पावर एन प्लस 1 से, तो टी की पावर एन 1 अपॉन 2 है, प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन ए। इसको सोल्व करेंगे आगे, 1 अपॉन ए तो है ही, ये इसमें जोड़ो, एलसीएम लेके करोगे तो भी वही आएगा, एक में 2 जोड़ो कितना होता है? 3, तो 3/2, नीचे 2 है, 3/2, इनको सोल्व करेंगे तो भी 3/2। अब लिख दो, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 अपॉन ये 3, और ए को गुणा करेंगे तो 3a, 2 अपॉन 3a, और ये चली रहा। टी की वैल्यू रख दो, अब टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू है ए एक्स, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, ये वैल्यू रख दो टी की जगह, ए एक्स प्लस बी की पावर ये 3/2, ये अपना आंसर। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से करके देख सकते हो आप। देखो इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको दूसरे मेथड से करेंगे। अंदर ध्यान देना, इस अंडर रूट को उठाएंगे तो क्या लग जाएगी? पावर हाफ एक्स प्लस बी पावर हाफ डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, अक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए अक्स प्लस बी, अक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला एन प्लस 1 हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, एन प्लस 1 वाला। अब नीचे क्या लिखना है? अक्स का गुणांक वाला लिख दो, अक्स का गुणांक का कितना आ रहा है? ए, तो ए नीचे आ जाएगा और प्लस सी। अब आगे ध्यान देना, इधर इसको सोल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2 अपॉन ये 3a, और 2 3/2 था, 2 कहाँ चला गया? ऊपर, यहीं पे भेज दिया डायरेक्ट, एक स्टेप कम कर दिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिली हमें? 2 अपॉन 3a, और ये वैल्यू चली रही है ए एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी। दोनों से आंसर सेम प्राप्त हो रहा है, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 डी एक्स। यहाँ ध्यान देना, x प्लस 2 को क्या मान लूंगा मैं? t, x प्लस 2 इक्वल टू टी। अब इसका क्या कर दूंगा मैं? अवकलन, इसका x का क्या होता है? x का हो जाएगा 1, और ये 2 का 0, और dx, यहाँ पे dx dt अपॉन dx था, इधर भेजेंगे dx को, तो यही मिलेगा हमें, dx इक्वल टू dt लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस अंडर रूट की जगह तो क्या आ जाएगा? t,
अंडर रूट की जगह तो टी आ जाएगा, लेकिन ये x बचा, इसको कैसे चेंज किया जाए, dx की जगह dt आ जाएगा, लेकिन x को भी तो t में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखो x यहाँ से मिलेगा हमें x की वैल्यू, x बराबर इस 2 को इधर भेजूंगा तो किस में चला जाएगा, माइनस का 2, x इक्वल टू टी माइनस 2। अब x की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, तो x की जगह ये वाली वैल्यू रखी t माइनस 2 इंटू अंडर रूट, ये x प्लस 2 की जगह हमने क्या माना था t, ये t रख दो, और ये dx की जगह क्या हो रहा है dt, ये रख दिया मान। अब देखो इंटीग्रेशन t माइनस 2 अंडर रूट को उठाएंगे, पावर हाफ लग जाएगी, ये पावर हाफ dt। अब t की पावर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, t की पावर 1 है, t की पावर 1 प्लस हाफ जुड़ गई, घाते जब आधार समान होता है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, माइनस 2 है, माइनस 2 को टी की पावर हाफ से गुणा कर देंगे, 2 टी की पावर हाफ dt। अब इसको सोल्व करूंगा तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1 और 2 कितने हो रहे हैं, 3 और बटा 2 है, 3/2 टी की पावर माइनस 2 टी की पावर कितनी चल रही है, हाफ, ये dt। अब देखो इधर x की पावर n वाले फॉर्मूले से खोल दो इसको, x की पावर n वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 खोल दिया, इधर भी x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 तो चल ही रहा है, t की पावर 1 अपॉन हाफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू ये प्लस c। आगे देखो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, t की पावर इसको जोड़ेंगे, देखो 3 और 2 को जोड़ने पे कितना, जब 1 होना यहाँ पे तभी ऐसे करना है, 3 और 2 को जोड़ने पे कितना हो रहा है 5 बाई ये नीचे 2 है 2 टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 3 और नीचे 2 है, ये 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब ये 2 है, 2 को ऊपर भेज दो, 2 अपॉन 5 और टी की पावर 5/2 चल ही रहा है, माइनस ये 2 को ऊपर भेजूंगा तो 2 और गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 और टी की पावर कितना आ रहा है 3/2 प्लस सी। अब जो टी की वैल्यू हमने मानी है, टी की वैल्यू क्या मानी थी x प्लस 2, ये यहाँ पे टी की जगह रख दो, 2/5 x टी की जगह x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3 टी की जगह कौन सी वैल्यू रख देंगे, ये t है यहाँ पे, t की जगह x प्लस 2, ये पावर कितनी है 3/2 प्लस सी। ये अपना क्या आ चुका है फाइनल आंसर। बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।